भारत की पॉलिसियां बहुत शानदार हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। भारत ने जो चीज तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। उन्होंने कहा जी लोकल करेंसी के अंदर हम करेंगे ये सारा काम। देखे ना, ये एक तो आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, फिर आप अपनी करेंसी के अंदर कर रहे हैं। ये खबर तो आ रही है कि मुलाकात नहीं की, लेकिन क्यों नहीं की, ये एक बहुत बड़ी बहस है। तो सर वो इंडिया पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? वो उनको अपना ब्रदर भी कहते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए उन लोगों का बहुत नफरत भरा रवैया। आखिर इसकी क्या वजह है? उन्होंने इन रिटर्न ये कहा है हमारे भारत के साथ ट्रेड हम करना चाहते हैं, राहदारी का हमें खोली जाए, वहां से अटारी से हमारी चीजें काबल आए। ये है पाकिस्तान का हशर। दहशतगर्दी की लहर फिर से उठ रही है, आप जानते हैं उसके डायनामिक्स क्या हैं? बार बार कह चुका हूँ कि हमें तो भारत के साथ भी तजारत करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो। हम मिडिल क्लास और हमारे जो पुअर क्लास है, अगर आप वाघा बॉर्डर से खाने की पीने के अशिया आ जाएं, तो अभी आपने जो इन्फ्लेशन बताई है 25+ बताई है ना आपने कल में। जी सर। तो देखें ये इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे जब पाकिस्तान की विदेश मंत्री अफगानिस्तान काबुल में गई तो वहाँ के नेताओं ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया। इतनी बेइज्जती किसी भी देश की कभी नहीं हुई जितनी पाकिस्तान की सिर्फ अफगानिस्तान के सामने हो रही है। दोस्तों इसी को देखते पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रहा है। आइए देखते इस वीडियो को आगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि हमें तो भारत के साथ भी तजारत करनी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी जो है आसान हो। हम मिडिल क्लास और हमारे जो पुअर क्लास है, अगर आप वाघा बॉर्डर से खाने की पीने के अशिया आ जाएं, तो अभी आपने जो इन्फ्लेशन बताई है 25+ बताई है ना आपने कल में। जी सर। तो देखें ये इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। हमने देखना ये है कि इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें बुनियादी वजह एक तो ये है कि वहाँ रिफाइनरीज लग गई, रशिया का तेल यहाँ खाम सूरत में आएगा, यहाँ रिफाइनरीज मौजूद हैं जो उसको रिफाइन करेंगी, ये हमने देखना है। इसके हवाले से कितना टाइम हमें दरकार है। फिर भारत की पॉलिसियाँ बहुत शानदार हैं और नरसिम्हा राव के दौर से बड़ी शानदार हैं, जब मनमोहन सिंह उनके वजीर ख़जाना थे। भारत ने जो चीज़ तय की वो इसलिए भी बहुत ही सूदमंद है उनके लिए कि उससे उनके डॉलर भी बच गए। उन्होंने कहा जी लोकल करेंसी के अंदर हम करेंगे ये सारा काम। देखे ना, ये एक तो आप सस्ता तेल खरीद रहे हैं, फिर आप अपनी करेंसी के अंदर कर रहे हैं, फिर आपका जो ट्रेड रशिया से बढ़ेगा। रशिया बहुत सारे काम करता है, कोई एक चीज़ तो नहीं है उसके पास ना जी, असला है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मादनियात में और बहुत सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे मामलात हैं और बहुत बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ये फैसला भी कर लिया। अब इस हवाले से जो जामे पॉलिसी बनेगी वो इसी तरह इसी पैटर्न में बननी चाहिए जैसे इंडिया ने बनाई है। आप एक फैसला कर लें, लेटर भी आपने ना भेजा हो, जैसे हमने पहले एक दौर में कहा कि जी हमने तेल की बात की, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, उनके अपने सफीर ने कहा हमें तो किसी ने पूछा ही। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिना रबानी खर साहबा हैं, वो अफगानिस्तान गई और वो मुल्ला यकूब से मिलना चाहती थी। मुल्ला यकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो टीटीपी पे कंट्रोल उनका था और टीटीपी के साथ टॉक्स करवाने में भी उनका बड़ा रोल था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। आप क्या समझते हैं ये पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई अभी मुसलसल चल रही है, वो हमेशा कोई ना कोई फायर करते हैं, बाढ़ उखाड़ दी है और यहाँ से आज तक कोई बंदा, जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है अप्रैल से लेके पहली दफ़ा पाकिस्तान से कोई बंदा गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं? वो जब जो दिल करता है वो कर देते हैं, हमारे डॉलर पे प्रेशर भी उनकी वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं? और नए आर्मी चीफ जो है उनके लिए कितनी कोई टेंशन है? ये टीटीपी और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि टीटीपी दहशतगर्दी तो कर रही है लेकिन इतना बड़ा भी खतरा नहीं बन रही, तो जो भी बड़ी वीक स्टेटमेंट समझी जा रही है। आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं सर? चीमा साहब, एम्बेरसमेंट ये है कि हिना रबानी खर साहबा को चाहिए था कि आप त्यारा लेकर, एक बैंकरप्ट कंट्री का त्यारा लेकर आप वहां चली गई हैं, यहाँ से फोन करके पूछ लेती कि मुल्ला याकूब मुझे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। वहां जाके पता काबल में करना कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते, एम्बेरसमेंट, ज्यादती। एक ऐसा कंट्री जिसके के पास रिजर्व नहीं है, बहुत हालात खराब हैं और ये अपने जहाजों को और हेलीकॉप्टर्स को इस तरह लेकर घूमते हैं जिस तरह ऊबर लेकर फिरते हैं, ये ज्यादती की है।
इनको चाहिए था यहीं से पूछ के जाते। दूसरी ज्यादती ये की गई, आप कह रहे हैं टीटीपी, ये टीटीपी ने अपना जो है वो सीज फायर जो थी उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, उस सीज फायर के दौरान भी 300 से ज्यादा अफराद उन्होंने मारे। ये कैसा सीज फायर था ये? तो आप कह रहे थे कि हमारे रिलेशनशिप हमारे ना होने के बराबर, आपके रिलेशनशिप ना होने के बराबर नहीं है, नेगेटिव है, दुश्मनी है। इस वक्त आप इस वक्त हालते जंग में हैं उनके साथ। और दूसरा उन्होंने उसका सबूत उन्होंने प्रूव भी कर दिया। क्वेटे के अंदर उन्होंने सुसाइड अटैक किया है, जहां आपका एक सिपाही जो है, जो कि पोलियो की ड्यूटी पर जा रहे थे, वो एक शहीद भी हो चुका है। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि आपके उनके साथ मरासम क्या है। अब दूसरी एक ऐसी इमेज, इंडियन प्राउड ऑफिशियल में जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे हिना रब्बानी जो पाकिस्तान की विदेश मंत्री है वो काबुल में अफगानिस्तान गई थी। वहाँ पर उसी के समकक्ष अफगानिस्तान के नेताओं ने उनसे मिलने के लिए ही मना कर दिया। पाकिस्तान की अब इतनी भी इज्जत नहीं रही है कि वहाँ के अफगानिस्तान के नेता भी उनसे मिले, तो दुनिया भर में वो जाके जो ढोल पीटते हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, वो कैसे मिलेगा। दोस्तों, इसी को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया रोना रो रहा है कि हमारे नेताओं को कहीं पे भी सम्मान नहीं मिल रहा, जबकि भारत हर जगह अपनी उपलब्धि दिखाता है और उनके नेताओं का आदर होता है। दोस्तों, इसी को देखते हुए पाकिस्तान रोना रो रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत।